हाय स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैथ्स के अगले लेक्चर में हम मिल रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, कंटेंट थोड़े छोटे छोटे, कुछ एक्सरसाइज जो इसमें दी है वो छोटी है और कुछ जो इसके सम है वो भी बहुत कम स्टेप में भी कुछ हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, बहुत सारी चीज़ों को याद रखना है। तो एक एक एक्सरसाइज जो है उसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। अभी तक हमने देखा था कि मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अभी और एक मल्टीप्लिकेशन देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मल्टीप्लाई करो आप, और अमाउंट दिया है 2x + 5 अनदर ब्रैकेट 4x - 3। इनका जो है वो मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म करना है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अमाउंट दी है हमें, ये दोनों बाइनोमियल है, मतलब कि बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो उसके लिए मेथड क्या होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे दो ब्रैकेट दिए हैं, कुछ बीच में नहीं लिखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आप ये ब्रैकेट का एक टर्म्स लिख लो 2x, फिर ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे पास में लिख लो 4x - 3, फिर इसका दूसरा टर्म यहाँ पे जो भी साइन है वो लेके आप दूसरा ब्रैकेट भी यहाँ पे लिख लो 4x - 3। मतलब हमने क्या किया, ये टर्म के साथ भी ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा और ये टर्म के साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया। अब ऐसे लिख लिया, तो अब आपको पता है, ये आपको आता है, आप अगले लेक्चर में भी देख चुके हो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है। जब ऐसे दिया होता है तो ये 2x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता है और यहाँ पे भी करता है। अभी मैं हर एक स्टेप लिख के करूँगा, फिर बाद में आप वो स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मतलब कि 2x × 4x, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन, फिर से 2x और मल्टीप्लाई 3, मतलब ये 2x 4x को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस की साइन लेके फिर से 2x जो है 3 को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे भी वही आपको दोहराना है, 5 × 4x, माइनस की साइन, फिर से 5 × 3, मतलब 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे भी करेगा। अब इन सब का अकाउंटिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो नंबर का नंबर के साथ होता है 4 × 2 = 8 हो जाएगा। x × x, मतलब 1 एक्सपोनेंट भी है तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस, नंबर का नंबर के साथ 2 × 3 = 6। यहाँ पे x कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली x है तो ये हम लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर का नंबर के साथ। 5 × 4 = 20, ये प्लस की साइन है तो प्लस, ये हो गया 20 और सिर्फ x बचा है। अब यहाँ पे 5 × 3 = 15, तो माइनस की साइन करके लिख लिया 15। ये हो गया आपका आंसर? नहीं। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एक जैसी टर्म्स दिख रही है, तो x² है तो इसका तो यहाँ पे कोई मेल नहीं है, उनके जैसी कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही। ये भी नंबर है तो इसका भी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हम इनको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? +20x - 6x, मतलब 20 में से 6x निकाल दो, वो सब्ट्रैक्शन करके आप आंसर रख सकते हो। 8x² 20x - 6x, तो हमारा बचता है 14x + 14x और -15 का आंसर हमने लिख लिया। 20 - 6, बिगर अमाउंट प्लस है तो प्लस की साइन आती है। ये हो गया आपका आंसर। अभी ये आपने देखा जो है वो है बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब लिख लीजिए और फिर से एक और ऐसा मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। चलो, और एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर आपको हो जाए और उनके जो भी स्टेप्स है वो आप अच्छे से समझ लो। दूसरा हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है y - 8, अनदर ब्रैकेट में दिया है 3y - 4, 3y - 4। ये ब्रैकेट का इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब देखते हैं
तो लिखना वही है स्टेप जो मैंने आगे बताया था, ये y लिख देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनका लिखे, आप 3y को लिख के पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, फिर -4 लिख के पूरा ब्रैकेट, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से इजी रहता है। पहले y लिख दो, फिर पूरा ब्रैकेट लिख दो, 3y - 4, फिर ये माइनस की साइन है तो माइनस कर दो और 8 लिख दो, और फिर पूरा ब्रैकेट 3y - 4। मतलब वही किया आपने, y के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये -8 के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया। अब इनको लिख देते हैं y × 3y, और ये y यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता है, माइनस की साइन, यहाँ पे y × 4। फिर यहाँ पे देख लेते हैं तो ये 8 यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, ठीक है। -8 × 3y, और यहाँ पे -8 × -4, क्योंकि 8 भी माइनस है और 4 भी माइनस है, ठीक है। मतलब -8 ने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी किया। अब कैलकुलेशन नंबर का नंबर के साथ, 3 है यहाँ पे, 3 × 3, y × y, तो आप लिखोगे y का स्क्वायर, माइनस 4 × y, 4y हो गया। यहाँ पे देखिए 8 × 3 = 24, तो ये -24y नंबर का नंबर के साथ हिसाब किताब होता है। अब यहाँ पे 8 × 4 = 32, लेकिन साइन कैसे करेंगे? जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 बार अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस आता है दोनों में, तो वो प्लस लिखा जाता है। आप ध्यान में रहे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए ये प्लस हो गया। यहाँ पे ऐसा होता -8 - 4, तो ये ऐड होता माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 12 होता, और बिगर अमाउंट की साइन यहाँ पे आती। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये सब देखना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस साइन भी प्लस हो जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पे 32 लिख दिया। अब यहाँ पे भी y वाली टर्म्स है, यहाँ पे भी y का x एक्सपोनेंट वाली टर्म है, तो इन दोनों का हिसाब किताब आप कर सकते हो। तो इनको कैलकुलेट करके इनका आंसर यहाँ पे आप लिख लो। अब इनको देखें तो ये माइनस माइनस प्लस करने की बात है। 3y² तो ऐसे ही लिख दिया, तो ये प्लस करेंगे, 4 + 24 कितना होता है? 28, और y तो है ही। अब बात आती है साइन की, तो बिगर या स्मॉलर देखना ही नहीं है, दोनों की सेम है तो वही रख देनी है, सेम है। और फिर यहाँ पे था 32। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, मतलब बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं अगर कुछ और ऐसे सम हमें मिल रहे हैं तो करेंगे प्रैक्टिस, वरना आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो एक यहाँ पे सभी ऐसे ही दिया है, लेकिन हम फ्रैक्शन वाला एक ले लेते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। 3/4 a² + 3b² अनदर ब्रैकेट a² - 2/3b²। चलो इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करना है वही आता है, आपको मेथड वही करनी है कि यहाँ पे ये टर्म पूरी लिख देनी है, मतलब कि 3/4 a², फिर पूरा ब्रैकेट आप यहाँ पे लिख रहे हो a² - 2/3b²। अब दूसरी टर्म लिख दो +3b², पूरा ब्रैकेट लिख दो a² - 2/3b²। मतलब इनके साथ पूरा ब्रैकेट लिखा मल्टीप्लिकेशन में, इनके साथ पूरा ब्रैकेट लिखा। अब इनका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन और इनका इनके साथ, मतलब ब्रैकेट ओपन करना। तो ये हो गया 3/4 a² मल्टीप्लाई ये टर्म a², माइनस की साइन है तो माइनस रख देते हैं, 3/4 a² मल्टीप्लाई 2/3b²। ठीक है, ये दोनों को यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे करते हैं प्लस करके 3b² मल्टीप्लाई a², फिर से यहाँ +3b² जो है वो मल्टीप्लाई करेगा -2/3b² को, मतलब 3b² जाके यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में बैठ गया, यहाँ पे भी जाके मल्टीप्लिकेशन में बैठ गया।
दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। अब देखो जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे कैंसिलेशन आप कर सकते हो, और टर्म्स जहाँ से अलग होती है उनके अंदर अंदर आप कैंसिलेशन कर सकते हो। मतलब इनमें कैंसिलेशन होगा, इनमें होगा, इनमें होगा, और इनमें अंदर अंदर कुछ भी अगर होता है तो करना है, या लाइक टर्म्स है तो उनका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 3/4 तो यहाँ पे आएगा ही। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये एक्सपोनेंट का टोटल होता है, तो ए 2 + 2 मतलब a रेज़ टू 4 हो गया। यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस कर देते। अब यहाँ पे देखो तो कैंसिलेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए कर सकते हैं। ये 3 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 = 4। ऐसे यहाँ पे कैंसिलेशन होगा। अब बचा क्या, तो आप देख सकते हो नीचे 2 बचा है, ऊपर तो नंबर में कुछ नहीं, तो 1 बचा है, तो आप लिखोगे 1/2। अब ए स्क्वायर बचा है तो ए स्क्वायर लिख देंगे, बी स्क्वायर बचा है तो बी स्क्वायर लिख देंगे, और कुछ है नहीं यहाँ पे, वरना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे कैंसिलेशन तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो इनका सीधा मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते। नंबर एक ही है, 3 का 3, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 3 ऊपर है, यहाँ पे 3 नीचे है, और अब लिख देते हैं ये माइनस प्लस माइनस 2। यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई तो एक्सपोनेंट जो है उनको ऐड करना है, मतलब 2 + 2, तो b रेज़ टू 4 हो जाएगा। अब देखते हैं तो यहाँ पे दो एक जैसी टर्म दिख रही है, लाइक टर्म्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा है, एक्चुअली ए नहीं बचा है, ये जो 2 बचा था वो है यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसमें इनका हिसाब किताब करना पड़ेगा। कैसे करना है, अगर ये पूरी टर्म्स का नहीं करना है तो इनको आप सिर्फ नंबर समझ लो, मतलब कि ये -1/2 है, ये +3 है। इनका हिसाब करके जो भी आंसर आता है इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप रख सकते हो, मतलब कि ऐसे हिसाब कर लो, -1/2 + 3। इनका कैलकुलेशन कर लो, जो भी आंसर आता है उसमें पीछे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख लो, क्योंकि पूरा लिख के करोगे तो भी वही आंसर आएगा, इसलिए। अब इनका कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे 1 रखना होगा, फिर एलसीएम भी लेना होगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 बनता है, 2 × 1 = 2 होता है, तो इनको 1 से करना है, मतलब कि ये -1 हो जाएगा। 1 × 2 = 2 होता है, तो यहाँ 2 से करना है, मतलब 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आता है 5, तो यहाँ पे आता है 2, लेकिन ये प्लस रहेगा क्योंकि ये बिगर अमाउंट है। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 बचा, तो ये 5/2 आता है। तो इनको आप ऐसे लिख लो, 3/4 a raised to 4 plus 5/2 a square b square minus 2 b raised to 4। इनका हिसाब किताब करके यहाँ पे सीधा हमने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। तो ये हो गया। और एक फ्रैक्शन वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको एक्सप्लेन करके। 2 बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट्स, तो वो तो वैसे ही करना है, सेम आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, उसमें कैसे करना है वो मैं एक आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें एक अमाउंट ऐसे दिया है x² - 5, यहाँ पे है x + 5 और +25, ऐसे करके आपको दिया है ये अमाउंट, और इनको कहा है सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे +5 है, ठीक है, ये हो गया +5। ऐसे करके अब इनका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ, जो अभी आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, वो आपने सीख लिया है। तो अब आप सीधा इनको कर दोगे। क्या करोगे, पहले x² लिखोगे, पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लिखोगे x + 5, फिर यहाँ पे -5 लिखोगे, और फिर पूरा ब्रैकेट x + 5, और ये +25 जो था उनको यहीं पे रख देना, वो तो साथ में आएगा ही। अब आपको पता है तो आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, x² × x, मतलब x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्सपोनेंट होता है, टोटल हो गया। अब x² × 5,
मतलब हो गया 5x स्क्वायर। यहाँ पे देखें -5 इंटू एक्स मतलब -5x, माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 होता है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस की साइन आती है, ठीक है। और यहाँ पे +25 तो पहले से ही था। अब ये +25 -25 आपका कैंसिल हो जाएगा, या तो 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो जो बचता है x³ + 5x² - 5x, ये है आपका आंसर। ये आपने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही आप ब्रैकेट ओपन करके इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कुछ और सिंप्लीफिकेशन के सम देखते हैं इस टाइप के, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स किए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। एक थोड़ा लंबा सा सम है, ऐसे कि a + b एक ब्रैकेट दिया है, अनदर ब्रैकेट में दिया है c - d, फिर यहाँ प्लस की साइन है, फिर यहाँ पे दिया है a - b, अनदर ब्रैकेट में आपको दिया है c + b, फिर यहाँ पे प्लस करके 2 और ac - bd ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, a + b, c - d, a - b, c + d, 2ac + bd, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ac + bd। ऐसी अमाउंट जब देते हैं तब ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी भी एक इधर उधर a या b हो गया या प्लस माइनस हो गया तो आप पीछे आंसर देखोगे वो आपका थोड़ा सा अलग आएगा। इसलिए आपको ये ठीक से देख लेना होता है, अमाउंट ठीक से कॉपी करनी है, यहाँ पे साइन की भी कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ ये लंबा सम है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन ही करना है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन ही करना है, यहाँ पे भी वही करना है, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं। पहला जो स्टेप है वो हम लिखेंगे a, और a लिखने के बाद पूरा ब्रैकेट, कौन सा पूरा ब्रैकेट, ये वाला c - d, फिर प्लस करके d लिखेंगे पूरा ब्रैकेट c - d, मतलब इतना जो पार्ट था a के साथ पूरा ब्रैकेट, b के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ से आता है प्लस करके, इसमें भी वही करना है, a के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा तो ये लिख लिया a के साथ जो मल्टीप्लाई, अब ये -b के साथ जो करेगा ये ब्रैकेट भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। और इनका हम सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देते, क्योंकि यहाँ पे और कोई ब्रैकेट नहीं दिया, एक ही दिया है, तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे भी, तो +2ac + 2bd ये हो गया। अब ये ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, तो इनका सीधा यहाँ पे ac होगा, a × c, ac, a × d, ad, माइनस की साइन है तो माइनस, यहाँ पे bc प्लस माइनस माइनस bd, यहाँ पे देखें प्लस ac, यहाँ पे a का d के साथ प्लस ad, यहाँ पे -b और c तो -bc, यहाँ पे -b और d तो -bd, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर जो था वो लिख लिया 2ac + 2bd, ठीक है। अब इनका हिसाब किताब करना है तो इनको एक जैसी जो टर्म है वो ढूंढ लेनी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ad है, यहाँ पे भी ad है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे bd है वो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, +bc -bc ये मिल गया, मतलब कि ये वाला और ये, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ है, अब एक जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी -bd, यहाँ पे भी -bd, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, तो इनको हम जो एडिशन करना है वो लिख लेते हैं, मतलब ac + ac मतलब 2ac 1 और 1, यहाँ पे -bd -bd, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2bd हो जाता है, लेकिन साइन तो माइनस की आती है, दोनों में सेम है। फिर यहाँ पे था +2ac + 2bd, ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ पे -2bd है, यहाँ पे +2bd है, ये
और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। बचा क्या? 2ac प्लस 2ac मतलब कि 4ac, ये बचा, ये इनका आंसर। तो ऐसे थोड़ा लंबा सम था। लंबा जब सम मिलता है तो मेथड वही करनी है, लेकिन थोड़ा केयर करके आपको इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, साइन को भी देखते जाना है, कोई छूट ना जाए, साइन में कहीं पे मिस्टेक ना हो, ब्रैकेट ओपन करने में, वो थोड़ी केयर करके आप करोगे तो कितना भी लंबा सम दे आप उसको डिकोड कर दोगे, क्योंकि मेथड जो है वो तो वही है जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं, वही मेथड इसमें आपको फॉलो करनी है, और वही मेथड से आप जाओगे तो इसमें आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आप सीधा ये कर सकते हो। जब सिंप्लीफाई लिखा हो तो आपको वही करना है। चलो और एक सम लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज किया है अमाउंट में। वो अमाउंट में यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ। अमाउंट ऐसे दिया है, एक ब्रैकेट जो है उसमें a प्लस b प्लस c, अनदर ब्रैकेट जो है उसमें लिखा है a प्लस b माइनस c। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, वही मेथड से आपको आगे करना है। इसके लिए आपको ये करना है, पहले लिखा है a, ठीक है, मैंने a लिख दिया सबसे पहले, मान लो कि यहाँ पे लिख दिया a, फिर लिखा पूरा ब्रैकेट a प्लस b माइनस c, मतलब ये टर्म के साथ पूरा ब्रैकेट किया, फिर अब लिख रहा हूँ मैं b के साथ पूरा ब्रैकेट a प्लस b माइनस c, फिर आता है प्लस c के साथ पूरा ब्रैकेट a प्लस b माइनस c। इसमें मैंने क्या किया, पहली टर्म लिख के पूरा ब्रैकेट लिखा, फिर दूसरी टर्म लिख के पूरा ब्रैकेट, फिर तीसरी टर्म लिख के पूरा ब्रैकेट, मतलब कि इनका पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, b का पूरे ब्रैकेट के साथ और c का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। अब ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है उनको हम ओपन कर लेते हैं, तो कैसे मिलेगा देख लेते हैं। a मल्टीप्लाई a मतलब a का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b मतलब कि ab, प्लस की साइन है तो प्लस के रखते हैं, माइनस के तो माइनस, a मल्टीप्लाई c मतलब ac, यहाँ पे देखें b मल्टीप्लाई a मतलब ab, b लिख सकते हो लेकिन ab अच्छा रहेगा, प्लस और प्लस, b मल्टीप्लाई b मतलब कि यहाँ पे प्लस b स्क्वायर आपको मिल रहा है, और ये b मल्टीप्लाई b हो गया। अब माइनस की साइन है तो माइनस, b मल्टीप्लाई c मतलब माइनस bc, यहाँ पे देखें तो प्लस ca या तो ac कुछ भी लिखो, अब दोनों में से मल्टीप्लाई है तो ca लिखो ac लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस bc, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस c का स्क्वायर, c मल्टीप्लाई c करेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब देख लो कि एक जैसी कोई टर्म है तो वो तो कहीं पे भी नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे लिखने में अच्छा लगे इसीलिए a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर वाला जो है पहले लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ac, यहाँ पे प्लस ac, तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। अब और कोई है ऐसा कि जो कैंसिल हो, तो अगर आप देख लो वो नहीं है, ठीक है, ऐसा और ये और ये, यहाँ पे ये माइनस बी सी और ये प्लस बी सी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा है वो देख लीजिए, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी, प्लस ए बी मतलब कि प्लस 2ab, ये हो गया इनका आंसर। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये आंसर मिलता है। कुछ करना नहीं है, तीनों टर्म्स को एक पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ये हो गया आपका मोनोमियल का बाइनोमियल से, बाइनोमियल का बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से, ऐसे कोई भी आपको टर्म्स दे तो अब आप इनके मल्टीप्लिकेशंस जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। और इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बुक है वो इनमें से करेंगे, जितना ज़्यादा करोगे उतना इनके फंडामेंटल अच्छे होंगे। और वो जो मैंने टेबल याद करने के लिए कहा था वो भी एक बार आप देख लीजिए, बिना देखे लिख लीजिए, जहाँ से नहीं आता है वहाँ से सीख लीजिए। 20 तक के टेबल सबको अच्छे से आने चाहिए, ये अच्छे से याद रख के आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे।
चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।